चलो गाइस, हाउ आर यू? पहन तो दो। ठीक है, तो जितने जितने अभी फॉर्मूलाज है ना, इसमें अपन सब करने वाले। ओके, तो पहला है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्या है पहला थ्योरम का नाम है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे 2 पॉइंट बने, ए और बी, ये सेंटर है ओ। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा ना तो क्या बनेगा? ये सेंट्रल एंगल। क्या बनेगा? नहीं समझोगे तो पूछ लेना अभी का भी। हाँ, और अगर एक पॉइंट सी है कहाँ पे? सर्कल के ऊपर। अब उसको मैंने ए और बी से जोड़ा, दिख रहा है? तो एंगल ए सी भी दिख रहा है। ये बन जाएगा एक एंगल इंटरसेप्टेड बाय आर्क ए बी। समझा कुछ? इस एंगल ने इस आर्क को इंटरसेप्ट किया है, इतने को, समझा? ए बी को। और एक आइसक्रीम बन रहा है कि नहीं बन रहा पूरा? तो दिख रहा है ये कौन है? क्या है ये? जाहिर सी बात है, एंगल को हिंदी में कौन ही बोलते हैं। हाँ मत बोलो, चुप बैठो। तो अगर ये 30 डिग्री है ना, तो ये रहेगा 60 डिग्री। क्या रहेगा? 60। तो ये भी एंगल ए ओ बी भी कितना रहेगा? 60। बिकॉज वी नो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। सेंट्रल एंगल का कोण अपने आइसक्रीम का इक्वल रहता है, क्या रहता है? लेकिन इंस्क्राइब्ड एंगल, इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल, वो अपने आइसक्रीम का क्या रहता है? हाफ। क्या था यार? तो समझ में आया? तो हम लोग लिखते हैं ऐसा, इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, या फिर हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। समझा? दोनों का हाफ है। तो फर्स्ट ही समझ में आई? पक्का? इजी है? सच में समझ में आ गया? खाओ माँ कसम। चलो, तो एक ना ऐसे ही इसको इसके अकॉर्डिंग एक सम ट्राई करते हैं, मतलब ऐसे एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। अरे देखो, ये है एक सर्कल। क्या ये? यहाँ पर है आर्क ए बी। क्या नाम है इस आर्क का? ये क्या है? नाम है इसका ओ। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये रेडियस है। ये भी क्या है? ओ माँ को। बराबर है ना? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे। यहाँ से मैंने ए और बी को भी जोड़ दिया, मान लो। इजी है? धीमे धीमे मेरी बात को सुनना और धीमे धीमे बताना। गिवन में मैंने तुमको बोल दिया कि कॉर्ड ए बी जो है ना, वो इक्वल है। कॉर्ड ए बी क्या है? कॉर्ड ए बी दिख रहा है? इक्वल टू रेडियस। किससे इक्वल है? मतलब ओ ए, ओ बी और ए बी तीनों इक्वल है। चलो, क्या बोला है मैंने? रेडियस और कॉर्ड इक्वल है। चुप ना रही। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं एंगल ए ओ बी कितना होगा। हैं? कुछ भी नहीं दिया, इतने में ही। हाँ देखो ना, ओ ए कॉन्ग्रुएंट है किससे? ओ बी से। और ये दोनों किससे कॉन्ग्रुएंट है? ये क्या बन रहा है? एक कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? अच्छा सॉरी और इक्विलैटरल का हर एंगल कितना रहता है? तो एंगल ए ओ बी कितना रहेगा? 60। ऐसा अक्कल लगाने का पैसा मिलता है। मार्क्स क्यों मिलेंगे? दिमाग घुसाने। कुछ भी नहीं दिया, बस इतना बोला है ये कॉर्ड और ये दिया। कुछ भी क्या? ज्योमेट्री अच्छी पता क्या है? तुमको फिगर मिलता है। देखो ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए ओ बी, पहले बताना पड़ेगा ना क्या है करके। ठीक है, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। रीजन गिवन है। ओ ए ओ बी और ए बी हो गया ना। ए ओ तो ओ ए मतलब ही ए होना रे, इसीलिए ट्राइंगल समझ गया। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल। समझ में आया? एंड इसीलिए क्या निकाला? एंगल ए ओ बी मतलब ये एंगल भी और ये एंगल भी, तीनों भी कितने करेंगे? 60। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना डिग्री? समझा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कुछ भी यूज़ करना पड़ता है अपने को। इक्विलैटरल ट्राइंगल कहीं भी दिया नहीं था, हमने बताया इक्विलैटरल है, तो वेपन्स हमारे पास होने चाहिए। समझा? रीज़न क्या आएगा? ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल इज। समझा? इजी है पक्का? इसी सम को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे है सी। क्या इधर पे? ये गया ए से सी तक, ली सी से लेकर बी तक।
बराबर बन गया ना इंस्क्राइब्ड। तो इंस्क्राइब्ड एंगल क्या रहता है? इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ या तो आर्क का या तो इस एंगल का, लेकिन देखो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए। आर यू गाइस रेडी? चलो अब मैं पूछता हूँ तुमको कि एंगल ए सी बी निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? क्या लिखोगे तुम लोग? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, समझ में आया? देखो ए सी बी इसका ही रहेगा कि दोनों करस्पॉन्ड। देखो शुरू कहाँ से हो रहा है? ए से खत्म कहाँ पे हो रहा है? देखो दोनों भी ना, ए से बी पे, ए से तभी तो वो लोग एक दूसरे के क्या है, वो लोग रिश्तेदार है, करस्पॉन्ड्स है। रीजन क्या आएगा? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। पहली बार लिख रहा हूँ, उसके लिए पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है? चलो एंगल ए सी बी का ए सी बी इज इक्वल टू हाफ का हाफ इंटू ए ओ बी कितना निकला अपना? 60 का कितना होगा? 30। डिवाइड कर दो तो ना, हाँ 30 निकला। हार्ड है? नहीं, मज़ा आया? पक्का अब तक समझ में आ रहा है? इसी सम में, सेम सम में यहाँ पे बना दो आपस से। क्या था इधर पे? ऐसा ट्रायंगल था, सेंट्रल एंगल था, ये आर्क था, और था ए सी बी। गाइस थोड़ा आराम से। अभी इस समय अगर मैं थर्ड तुमको पूछूं कि आर्क ए बी निकालो, क्या निकालो? कहाँ बना आर्क ए बी? इधर। ये कौन से सेंट्रल एंगल का करस्पॉन्डिंग है? ए ओ बी का। जितना मेरे को याद है आर्क और एंगल कॉन्ग्रुएंट रहता है, सो आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ओ बी। क्या बात है रे, डरम खाया करो रोज का रोज। रीजन क्या आएगा? सेंट्रल एंगल जो लिखा ना भाई, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। सेंट्रल एंगल इक्वल टू, ए बाबा कुछ भी मतलब तारीफ करे जल्दी कर दिया, इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो ये कितना था? 60 था। ये भी कितना रहेगा? 60। कंफ्यूज मत होना, सेंट्रल के कौन से आर्क इक्वल रहता है, ट्राइंगल के कौन से आर्क डबल रहता है। डबल रहता है, आर्क डबल रहता है यहाँ पे। बस तू समझ गई ना? लिख पाएगी ना तू? पक्का ना? खा माँ कसम। हाँ कितना रहेगा ये भी? 60। गाइस शांत रहो। अब मेरे को निकालना आर्क ए सी बी। क्या निकालना है? कहाँ बन रहा है ए सी बी? मगर अगर मैं पूरे सर्कल में से ए बी को माइनस कर दूँ तो मिल जाएगा ना ए सी बी। 3.3 में किया था अपन ने, समझा? आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस आर्क ए बी। ये तो फॉर्मूला ही है, समझा? इसमें हमने पुराना दोस्त यूज़ किया, इसमें पुराना दोस्त यूज़ किया, इसके लिए अभी जस्ट सीखे थे वो यूज़ किया, इसमें तो भाई पूरा लॉजिक ही यूज़ किया है। लॉजिक के मार्क्स से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक टॉपिक सीखते सीखते, समझा? अभी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सम वैसे कराते जाऊँगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये अच्छा है ना, एक सम और एक ऐसा। हाँ मज़ा आ रहा है ना? कौन? रूबी तो रूबी है भाई, रूबी के सामने मेरी इज्जत ही किधर है? अरे नहीं। चलो ध्यान दो, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जो सर्कल के अंदर है। क्या है मतलब? सर्कल के 4 पॉइंट थे अलग अलग, उन चारों को मिला के जब मैंने बना तो इसको बोलते साइक्लिक क्वाड्री। इसका फॉर्मूला पता क्या है? अगर एक क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है ना तो उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। ए अफीफा, सप्लीमेंट्री मतलब प्लस करके 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना डिग्री। समझ में आया? इसका थियरम जो है तुमको मैं बाद में समझा दूंगा, वीडियो पे डालो, वापस वीडियो में डालो मैं। हाँ तुम दे दो ना, पैसे देना तुम लोग, फिर बस इतना ही है, ईजी है। ओके एक और चीज़ है, ये दिख रहा है? ये देखो, ये अगर 70 है तो बाजू वाला कितना रहेगा? लीनियर पर करेंगे 100, ये 70 है तो ये भी कितना रहेगा? 110, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कॉन्ग्रुएंट नहीं है, समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट हाँ। तो दिख रहा है ये एंगल 110 और ये भी क्या है? ये भी 110। तो एक और रूल बनता है कि अपोजिट एंगल ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द बाजू वाला बाहर का एंगल। अब इसका अपोजिट ये है, दैट इज इक्वल टू द इसके बाहर वाला एंगल।
समझा? इसका नहीं, लेकिन इसके बाहर इसके बाहर वाले का रिमोट इंटीरियर एंगल वाले में ना हाँ। उस टाइप का चीज़ है। इसका रिमोट कौन है, वो है, और ये एक्सटीरियर है। समझ में आया? उस टाइप का, पर इतना यूज़ नहीं होता वो। क्लियर है? करते सॉल्व पक्का। तो अभी दो चीज़ों को, ये एंगल दिख रहा है ए डी और बाहर जाएगा ना ई, ये एंगल इस एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? दिख रहा है ना ये, क्योंकि बाहर का एंगल है, अंदर रहेगा तो दोनों करेंगे सप्लीमेंट। अभी इसको और इंस्क्राइब्ड एंगल को यूज़ करके एक सम करते कम बात करो रे। चलो ध्यान दो। आफिया उसको बताओ क्या क्या किया हम लोगों ने 3 दिन में। PQRS इज अ साइक्लिक है, क्या ये? ठीक है। और क्या दिया गिवन में? साइड PQ कॉन्ग्रुएंट है। देखो साइड RQ से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कोई तो पुराना दोस्त भी सामने आएगा अपना, कोई पुराना मित्र। साइक्लिक है, क्वाड्रिलेटरल। कैसा देखो, इधर P है, ठीक है, इधर मान लो Q है, इधर पे है R, इधर पे है S। दिख रहा है ये? टीली लीली लीली टी दिमाग का टीली लीली और ये टीली लीली। और क्या बोला है? PQ और RQ कॉन्ग्रुएंट है। PQ और RQ क्या है? ओ माँ को, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड क्या है? तो ये आर्क और ये आर्क भी क्या रहेगा? समझ में आ रहा? भूलने का नहीं, परदेसी करने का नहीं इधर पे। ओके, और क्या दिया हुआ है? एंगल का एक वैल्यू दिया है, पिछले में तो एक वैल्यू भी नहीं दिया था। ठीक है, PSR कितना दिया है? PSR कितना है? 110। अरे बाप रे, दिख रहा है ये एंगल? क्या नाम है इसका? PSR। ये कहाँ बन रहा है? सेंटर में बन रहा है कि सर्कल पे बन रहा है? सर्कल। तो इसका आइसक्रीम क्या है? इसका आइसक्रीम है आर्क PQR। शुरू भी 20 होगा, फिर एंड कहाँ पे होगा? मतलब ये अगर 110 है तो ये कितना रहेगा? डबल। कितना होगा डबल? 220, 220। कौन सा थियरम है ये? इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। समझा? इतना दिया हुआ है। चलो अभी एक एक चीज़ फाइंड करते हैं। पहले फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क PQR है आइसक्रीम। आर्क मतलब आइसक्रीम। इसका कौन कौन है? ये है, कौन दिया है ना, फॉर्मूला क्या आएगा? एंगल PSR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर्क PQR। समझा कि समझा? रीजन इंस्क्राइब्ड एंगल PSR की प्लस में कितना आएगा? 110 टू यहाँ पे नीचू क्या कर रहा है? डिवाइड। तो यहाँ पे क्या रहेगा? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आर्क PQR इंटू 1 कितना हो जाएगा? RPQR। समझ में आ रहा है? मैं ऑफ क्यों लिखा था, मल्टीप्लाई लिखा था। तो बोलो ना, आर्क PQR इज इक्वल टू कितना आ गया? 200। मेजर आर्क PQR। हार्ड लगा? पर समझ में आना चाहिए ना इसको देख के, इंस्क्राइब मतलब क्या। तो मैं तुमको वो दिया हूँ ट्रिक, कौन और आइसक्रीम। समझ में आ रहा है? अब इतना तो याद रहना चाहिए ना। सेकंड क्या निकालने का अपने को? मेजर आर्क निकालना वापस से। अरे वो तो सेकंड निकालने का था। ठीक है, फर्स्ट क्या निकालना है? एंगल PQR निकालना है। क्या निकालना है? एंगल PQR। कहाँ बन रहा है एंगल PQR? ये देखो, ये आर्क PQR है, एंगल के दो हाथ होते ना, PQR मतलब ये और ये कौन से ऑपोजिट है कि सामने हमने सप्लीमेंट्री ऑपोजिट है ना। तो क्या फॉर्मूला का नाम क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम। क्या नाम है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कैसे निकालेंगे? एंगल PQR जो चाहिए वो प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQR की प्लस से PQR प्लस 110 is equal to 180 डिग्री। तो एंगल PQR 180 minus 110 कितना आएगा? 70। समझ में आया? इजी है। चलो नेक्स्ट, थर्ड चीज़ पूछा तुमको निकालने के लिए, मेजर आर्क QR। क्या पूछा है? क्या पूछा है? QR। अपना से PQR है ना, बराबर, उसका हाफ लेंगे, लेकिन दिखाना पड़ेगा ना पहले। बराबर कैसे दिखाएंगे हम लोग? लिखेंगे कॉर्ड PQ। देख रहे, कॉर्ड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड रीजन क्या है? दिया है, बराबर ना। अब इनके कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट, तो आर्क भी क्या रहेंगे? आर्क का नाम क्या है? PQ। देखो कॉर्ड PQ मतलब ये,
आर्क पी क्यू मतलब कितना अलग चीज़ है ना. आर्क पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR रीजन given है given करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड. गिवन, सब गिवन. किधर गिवन? घड़ी कहीं की. सॉल्व करना ही नहीं, मेहनत करना ही नहीं अपने को. अब मेरे को था आर्क पी क्यू बराबर प्लस आर्क क्यू आर. पी क्यू plus क्या बनेगा मेरे को? PQR आर्क पी क्यू आर. मेरा फॉर्मूला आर्क एडिशन property बराबर. तो मैं पी क्यू की प्लेस पर क्यू आर लिख सकता हूँ ना. यहाँ पे क्या लिखूँगा? आर्क QR प्लस आर्क QR is equal पी क्यू आर कितना था? to 220 अरे मिला ना पी क्यू आर गर्मा गर्म. चॉकलेट प्लस चॉकलेट इज इक्वल्स टू 2 चॉकलेट्स इज इक्वल्स टू 220 टू. क्या करें यहाँ पे? multiply यहाँ पे आके आर क्यू आर is equal to 220 on 2 1 जार. तो आर क्यू आर कितना है? कितना इजी मेथड दिख रहा है. कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया अपन ने. लास्ट पूछा है एंगल पी आर क्यू निकालना है. क्या निकालना है? एंगल पी आर क्यू. इधर से एक लाइन खींचिए बराबर. दिख रही है आइसक्रीम. इसका कोन क्या है? सॉरी ये कौन है? इसका आइसक्रीम क्या होगा? पी क्यू बराबर. इधर पर हम लोग लिख सकते हैं ना देयरफॉर आर्क पी क्यू भी कितना रहेगा? बराबर है. दोनों इक्वल है ना. तो पी आर क्यू क्या रहेगा उसका? हाफ. एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर्क. ये कोन है और पी क्यू है उसका आइसक्रीम. अपने आँख को थोड़ा सा आगे पीछे देखो. रीजन इंस्क्राइब्ड एंगल इक्वल टू का इक्वल टू इनटू कितना है? 2 1 जार 2 5 जार 2 5 जार. कितना आया? खत्म हो गया सम. सर आप इतने इजी में करवा दिए, मज़ा आ गया. समझा कि समझा? ये निकालना है तो ये डबल है. क्या ये निकालना? तो हाँ हाँ इसका डबल रहेगा ये. अभी किए ना यहाँ पे देखना. मतलब फर्स्ट वाले में मतलब आइसक्रीम डबल ही रहेगा उसमें. हाँ क्रीम डबल रहेगा और कोन हाफ रहेगा. वही तो इंस्क्राइब्ड एंगल है. और कभी कभी वो लोग सेंट्रल एंगल का भी हाफ रहता है क्योंकि सेंट्रल एंगल और कोन का क्रीम क्या रहता है? कॉन्ग्रुएंट. समझा ना? सम नंबर 3 ध्यान दो. क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज साइक्लिक. क्या ये? बराबर एंगल आर इज इक्वल टू 5x माइनस 13 डिग्री और एंगल एन कितना दिया? हाँ सब खास लो एक ही बार में सब लो साथ में. 4x प्लस 4 डिग्री. ऐसा है. नाम क्या है? एम आर पी एन. इधर एम आर पी एन. ऐसा नहीं हो गया एम आर पी एन. मालूम है ना? या तो क्लॉकवाइज जाओगे या तो एंटी क्लॉकवाइज. एंगल का दिया? आर दिया और एन दिया. दोनों अपोजिट है. अपोजिट है तो क्या रहेंगे लोग? शुरू वैसे कर देने का. एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल्स टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम. आर कितना दिया है? 5x माइनस प्लस 4x प्लस ब्रैकेट डाल देते लेकिन प्लस है तो साइन चेंज होगी. इज इक्वल टू चॉकलेट किससे सेम है इसका? और 5 चॉकलेट प्लस 4 चॉकलेट. ये बड़का नंबर की साइन माइनस. बांको माइनस प्लस 13 माइनस 4 इज इक्वल टू तो 9x छोड़ेंगे अकेला 180 माइनस यहाँ पे क्या करेगा? क्या बनेगा? तो पे यहाँ पे फिर x छोड़ेंगे अकेला 189 अपॉन 9 1 जार. x का वैल्यू मिल गया. सिर्फ x नहीं निकालने का है, एंगल r और n ढूंढने का है. तो एंगल r कितना है? 5x minus 13 बराबर. हाँ 5 इंटू एक्स जगह पे 21 माइनस 13. 5 1 जा 5 2 जा माइनस 5 में से 3 गया तो 2. 10 में से 1 गया तो 9 समझा. एंगल एन निकालो. क्या एंगल एन? 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 21. बॉड मास पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1 जा 4 2 जा प्लस कितना आएगा? समझ में आया? देयरफॉर लिख पाओगे. खत्म हो गया थर्ड सम. चलो ध्यान दोगे आराम से. क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा देखो. आर एस डायमीटर है. क्या आर एस?
डायमीटर मतलब सेमी सर्कुलर आर्क बना रहा मालूम है ना। सेमी सर्कुलर आर्क कितनी डिग्री का रहता है 180। वेरी गुड, याद रखो। टी किधर तो बाहर ऐसा लिखा है, आराम से आराम से। गिवन ऐसा बोला है आर एस इज डायमीटर बराबर, टी कहीं तो है और प्रूव करने का कि एंगल आर टी एस कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है बराबर, ये प्रूव करना है। ज़रा ध्यान दे दोगे तो मजा आ जाएगा। कौन सा एंगल, एंगल ये एंगल क्या है, एक्यूट है। ये तो इंस्क्राइब भी नहीं बन रहा क्योंकि बाहर है, ख़त्म हो गया। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर डालेंगे हम लोग पी, क्या डालेंगे, अब देख रहे एंगल आर पी एस, ये इंस्क्राइब्ड है बराबर। इसका फॉर्मूला ये है कि अगर जो भी एंगल इंटरसेप्ट करता है सेमी सर्कुलर आर्क को, वो होगा 90 डिग्री। कितना होगा, नॉर्मल में भी हम निकाल पाएंगे ना इसको 180, तो ये क्या रहेगा इसका हाफ, क्या रहेगा इसका कोन जो है आइसक्रीम का, तो 90 मिल जाएगा ना। ध्यान देना अच्छे से क्या कर रहा हूँ, प्रूफ। चलो ध्यान से देखना, आर्क आर एस इज ए सेमी सर्कुलर आर्क एंड देयरफॉर इसीलिए आर्क आर एस इज 180 डिग्री। चुप बैठने का तो समझ में क्या नहीं आता, 2 मिनट रुकना है। आर एस कितना है, फिर एंगल आर पी एस दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट्रक्शन लिखे ही नहीं, कॉन्स्ट्रक्ट एंगल आर पी एस सच दैट आर डैश पी डैश एस कुठं आहे रे लाईनमध्ये, देयरफॉर क्या लिखेंगे अपन, देयरफॉर एंगल आर पी एस इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। डायरेक्ट लिखने का तुम लिख सकते हो एंगल इंटरसेप्टेड बाय सेमी सर्कुलर आर्क इज ऑलवेज, या फिर ये भी कर देते हो एंगल आर पी इज इक्वल टू हाफ इंटू आर की है, हाफ इंटू 180 कितना आएगा, ऐसा भी करो, ये 90 हो गया। बाजू वाला भी कितना आएगा फिर। अब इस ट्राइंगल को देखो, अपने को एंगल कौन चाहिए, मतलब टी चाहिए ना, देखो ना एंगल टी चाहिए। अब उसको पी तक ले गया तो भी एंगल टी रहेगा, आर तक ले गया तो भी एंगल टी है, एंगल तो टी है। अब इस ट्राइंगल को देखो कैसा बना ट्राइंगल, ऐसा कुछ बन रहा है राइट एंगल, क्या नाम है उसका, टी पी एस। सो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल टी पी एस बराबर एंगल पी इज इक्वल टू कितना डिग्री, ठीक है। रीज़न क्या है, फ्रॉम टू, तो यहाँ पर कितना एंगल, अगर आर पी एस 90 है तो देयरफॉर एंगल एस पी टी भी कितना रहेगा, आर पी एस ये एंगल 90 तो एस पी डी भी कितना रहेगा बराबर है, हो गया। एंगल्स इन लीनियर मालूम ना। चलो अब पी 90 मिल गया, पी कितना मिला वाला 90। मेरे को एक बात बताओ, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों को प्लस कितना आता है, अगर एक 90 हो गया तो बाकी एक और 90 मिल पाएगा क्या, हाँ क्या बात है, वाह 90 90 180 हो जाएगा, तीसरा जीरो रहेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एक 90 है तो ये तो 40 रहेगा और ये कितना रहेगा 50 या 45 या 45 या 30 या 60, मतलब हर एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री से। और 90 डिग्री छोटे एंगल हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट 6 स्टैंडर्ड मोइन, 90 से छोटे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वही तो प्रूफ करना है। Therefore, other angles of triangle TPS would be less than 90 degree and therefore angle, इसका नाम क्या है, पी टी का नाम क्या है, PTS का नाम है P, therefore angle PTS is an acute, इधर से देते हैं, is less than 90, therefore अब पी टी एस को मैं आर टी एस में, तो अभी तो एंगल तो वही है ना, हाथ लंबा करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, देयरफॉर एंगल आर टी इज लेस देन एंड देयरफॉर एंगल आर टी एस इज एन, समझ में आया।
खत्म। इजी है। बाकी के 4 हम लोग कब करेंगे? चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।